वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। देखिए लेक्चर नंबर 10 हमारा जो मैट्रिक्स का आज हम करने वाले हैं, जिसमें कि आपके जो कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे 5 से 7 क्वेश्चन। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन थे, इसलिए हमें 1-2 दिन का टाइम लग गया जिसको कंप्लीट करने में। और या मैं जी के मोहर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चनों के सोल्यूशन दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो फ्री में पीडीएफ हम प्रोवाइड किए करवाते हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, या हमारे वेबसाइट पर का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए लेक्चर नंबर 10 आज आपका स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस में बता दी थी, इस पीडीएफ में जब आपको मिलेगी तो अटैच मिलेंगे, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप ऊपर जाके पेज पर देख लें, तो जिससे आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। ये सभी चीजें मैंने आपको डिटेल में पहले ही समझा दी थी, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट से। तो आपको दे रखा है कि यदि ए की मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है हो तो सत्यापित कीजिए। आपको ये बताना है कि ए का डैश निकालने पर, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालने पर और उसके ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाती है। सेम टू सेम ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, वेरीफाई करना है आपको ए डैश और ए बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, मतलब सॉरी आई के बराबर होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको याद नहीं हो तो आपकी कंडीशन इस तरीके की ये बदलनी चाहिए लास्ट में जाकर। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा के बराबर। अब सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज निकालिए, इसका ए का डैश भी बोल सकते हैं या ए का ट्रांसपोज भी ए की पावर टी भी लिख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अगर ये आप भूल गए हो तो इसमें क्या करते हैं, रो वाली चीज को कॉलम में बदल लेते हैं और इसी तरीके से इनको चेंज कर लेते हैं। आपका जो ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने से आपका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, ए डॉट ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए डैश की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, ए के साथ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस के साइन एल्फा, यहाँ पर आपका वैल्यू कॉस एल्फा के बराबर। और फर्स्ट वाली जो आपकी ए की वैल्यू है वो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा, यहाँ पर आपके वैल्यू कॉस एल्फा के बराबर। मल्टीप्लाई करने के लिए इसका रो वाइज और इसका कॉलम वाइज, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कॉस की जब कॉस में करी तो कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं, तो यहाँ पर कॉस एल्फा एंड साइन एल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई जो लास्ट में इसमें करी तो माइनस के साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। आफ्टर दिस साइन की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पर साइन एल्फा और कॉस एल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई जो इसके साथ करी तो माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपके लोग कॉस स्क्वायर में एल्फा के बराबर हो जाएगी। तो देखिए ये आपके माइनस के, ये आपके प्लस के, ये आपके माइनस के, ये आपके प्लस के। और आपको एक फॉर्मूला पता है कि हमको साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर एल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू आपकी हो जाती है 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, ये 1 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये 1 के बराबर। तो ए डैश ए की जो वैल्यू है आपकी होगी मतलब 1001 के बराबर, और यही आपकी हो जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पर कि ए डैश और ए का मल्टीप्लाई आपस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको देखिए इसी तरीके से दे रखा है, केवल आपको थोड़ी सी चीजें चेंज दे रखी है, यहाँ पर साइन कॉस की जगह कॉस साइन की जगह, और इसको भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आपको प्रूव करना है। जब भी देखिए आपको अगर एक से सवाल हुआ करे, मैं तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कर देता हूँ, लेकिन आपको लगा करे कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, तो उसको आप बिना देखे, मेरे सॉल्यूशन को देखे बिना ही आप करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से आपकी बोर्ड एग्जाम की होती रहेगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको साइन एल्फा कॉस एल्फा,
ये वैल्यू दे रखी है आपको माइनस के कॉस अल्फा के बराबर, ये वैल्यू आपको साइन अल्फा के बराबर दे रखी है। अब यहां से निकालते हैं ए का डैश, तो ए का डैश आपका बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल लो, कॉलम को रो में बदल लो। तो ये वाली जो हमारे स्तंभ था, मतलब कि आपकी पंक्ति थी उसकी, सॉरी स्तंभ था, कॉलम था, वो हमको रो में बदल लिया, और इसको बदल लीजिए कॉस अल्फा और साइन अल्फा के बराबर। ए की मल्टीप्लाई ए डैश के साथ कीजिए, सॉरी ए डैश की मल्टीप्लाई ए के साथ कीजिए, और आपका आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ पर हम LHS ले सकते हैं चाहो तो आप, और नहीं तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए जैसे हमने प्रीवियस में किया। तो यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन अल्फा के बराबर। नेक्स्ट में आपकी जो मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन अल्फा के बराबर। अब आप इनका इजीली जैसे मल्टीप्लाई किया पीछे आपने उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी रो वाइज करनी है और इसकी कॉलम वाइज। तो साइन की मल्टीप्लाई साइन में कीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में कीजिए, प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड में, तो माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा और प्लस के साइन अल्फा, और यहाँ पर आपके वैल्यू कॉस अल्फा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा और प्लस में आपके वैल्यू साइन अल्फा और कॉस अल्फा के बराबर। लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस के प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो आप इसको भी कैंसिल कीजिए, ये माइनस ये प्लस आपका, और ये माइनस और आपका ये प्लस। तो सेम आपका फॉर्मूला वही लगाना है आपको कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपकी होती है 1 के बराबर। तो यहां पर भी आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी सिंपली 1 0 0 और 1 के बराबर, और यही आपकी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो वेरीफाई कर दिया हमने, वेरीफाई ए इंटू ए डैश बराबर आपका आई के बराबर, और हम LHS लेके चलते हैं आप, तो इसकी वैल्यू यहाँ RHS के बराबर आप लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए और एक सममित आव्यूह है, मतलब आपको ये शो कराना है कि ये एक सममित आव्यूह है आपका या नहीं है। तो देखिए सममित आव्यूह की एक कंडीशन बताई थी मैंने, सममित आव्यूह वही आव्यूह होता है कि जब ए की वैल्यू बराबर हो ए के डैश के बराबर, तो ये आपकी सममित आव्यूह की कंडीशन हो जाती है। तो हमको जो ए मैट्रिक्स दे रखी है वो आपके पास क्या है, 1 माइनस के 1 एंड 5 माइनस के 1 2 एंड 1 के बराबर, और 5 1 और 3 के बराबर। अब आपको यहां पर क्या करना है, ए का डैश निकालना है। तो ए का डैश निकाला मैंने, तो आपके लो 1 माइनस के 1 और 5 के बराबर, और माइनस के 1 2 और 1 के बराबर, और यहाँ पर 5 1 और 3 के बराबर। मैंने जो इसके रो वाले पार्ट था उसको मैंने कॉलम वाले पार्ट में बदल लिया, लेकिन बदलने के बाद मैंने एक कंडीशन ये देखी कि आपकी ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल बराबर हैं। तो कहने का मतलब है ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही इसकी कंडीशन ये फॉलो करती है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना और एक विसम्मित आव्यूह है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन बतानी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए का जो डैश है वो माइनस के ए डैश के बराबर होना चाहिए, मतलब ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसका जो माइनस के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है, तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको ए की वैल्यू दे रखी है 0 माइनस के 1 1 1 0 और माइनस के 1 माइनस के 1 1 और 0 के बराबर। तो ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने में आपके लोग 0 माइनस के 1 और 1 के बराबर, 1 0 माइनस के 1 के बराबर, और माइनस के 1 और 1 और 0 के बराबर। ठीक,
और 1 देखिए कैसे बना लीजिए, मैंने दोनों तरीके बना दिए, चाहे तो आप इस तरीके से बना लीजिए और यहाँ सिंगल डंडा खींच कर बना लीजिए। ठीक है, तो अब ये आपके पास जब सभी 1 बन चुकी है, मतलब सभी मैट्रिक्स मैंने बदल लिए, तो हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने में क्या चेंज होगा, जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस में बदल जाएगी और माइनस वाली वैल्यू आपकी प्लस में। तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी प्लस हो जाएगी, ये आपकी माइनस हो जाएगी, ये आपकी माइनस हो जाएगी, ये आपको 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस के 1 हो जाएगी। नेक्स्ट में 1, यहाँ पर माइनस के 1, यहाँ पर आपके वैल्यू 0 के बराबर। अब आप देखें कि आपकी ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। ठीक है, मतलब इसका जो ट्रांसपोज कहने मतलब है ए की वैल्यू बराबर है माइनस के ए के डैश के माइनस के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आपकी कैसी है, सिमेट्रिक की कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही आपकी कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी कि ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन आपको दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है कि आव्यूह है आपका, सबसे पहले a बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि आपका a प्लस में a का जो डैश है वो सममित आव्यूह होना चाहिए। मतलब पहले आप a कीजिए, फिर उसके साथ a का डैश कीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए, जो आपकी मैट्रिक्स आएगी वो आपकी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, हमेशा आपकी सममित आव्यूह होनी चाहिए, मतलब इस तरीके की मैट्रिक्स आपको शो होनी चाहिए। तो हमें पता है सबसे पहले a बराबर आपको वैल्यू दे रखी है 1, 6, 5 और 7, और a का डैश बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर रो को कॉलम में बदलिए, कॉलम को रो में, और इसके बराबर। ठीक, अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो a प्लस में a का डैश हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1, 5, 6 और 7 के बराबर, यहाँ पर 1, 6, 5 और 7 के बराबर, प्लस प्लस बीच में लगा ली इसके प्लस के बराबर। सभी को ऐड कीजिए, पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपके वैल्यू 11 के बराबर, यहाँ पर भी आपके वैल्यू 11 के बराबर, और ये आपके वैल्यू 7 दूनी 14 के बराबर। तो कहने का मतलब है a प्लस में a डैश की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसका a प्लस में a डैश का ट्रांसपोज करने पर, तो इसका हम क्या करते हैं, परिव्रत बदल देते हैं, मतलब इसको हम इसका रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में। तो a प्लस में a का जो डैश है और उसका मैंने होल डैश कर दिया, तो ये आपको जो रो वाला कॉलम में और कॉलम वाली वैल्यू आपकी रो में। तो अब आपने ये देखा कि a प्लस में a का जो डैश था वो बराबर है a प्लस में a के डैश का होल डैश के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि a प्लस में a डैश एक सममित आव्यूह है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन लॉजिक बहुत बड़ा था, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अब इसमें आपको बताना है कि a माइनस में a का जो डैश है वो आपका विसम्मित आव्यूह के बराबर दे रखा है। जो मैट्रिक्स a है वो आपकी वही कंडीशन है 1, 6, 5, 7 के बराबर। तो a की वैल्यू है 1, 6, 5 और 7 के बराबर। तो सबसे पहले आप a का डैश निकाल लीजिए, जैसे आपने पीछे निकाला था, रो को कॉलम में बदलिए, कॉलम को रो में बदलिए। पहले तो आपको प्लस करना था, इस बार आपको माइनस करना है। तो माइनस का मतलब है a माइनस में a का डैश बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1, 5, 6 एंड 7, माइनस में 1, 5, 6 और 7 के बराबर। सॉल्व कीजिए, 1 में से 1 माइनस किया 0 हो जाएगा, 5 में से 6 माइनस किया माइनस के 1 हो जाएगा, 6 में से इसको माइनस किया माइनस के 1 प्लस के 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 में 7 माइनस किया 0 के बराबर, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो a माइनस में जो a का डैश है वो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स। अब इसको आपको सिद्ध करना है स्क्यू सम मैट्रिक्स के बराबर। तो अब क्या करते हैं हम, a माइनस में a के डैश का ट्रांसपोज करने पर, तो इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो a माइनस में a का डैश बराबर आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में बदलिए, कॉलम को रो में, तो माइनस के 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर, तो ट्रांसपोज हो गया।
अब इसके बाद आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस में ए के डैश का जो होल डैश है, यहां से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो ये वाला, ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा यहाँ जीरो के बराबर। तो अब आपने देखा ये कंडीशन और ये कंडीशन आपकी बराबर है, तो आप कह सकते हैं ए माइनस में ए का जो डैश है वो बराबर है आपका ए माइनस में ए के डैश का होल डैश के बराबर। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यह एक विषम सममित सममित आव्यूह है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल था ये भी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा डैश इसको ठीक कर लेते हैं, ये आपका यहाँ डैश है और ये भी आपका यहाँ डैश है, तो यहाँ भी डैश लगा लेते हैं, तो यहाँ भी डैश लगा लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको जो वैल्यू निकालनी है 1/2 ए प्लस में ए की और 1/2 ए माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले 0 माइनस के ए माइनस के बी और ए 0 और माइनस के सी के बराबर और बी सी और 0 के बराबर। अब इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे ए का डैश बराबर हो जाएगा 0 माइनस के ए और माइनस के बी के बराबर और ए 0 और माइनस के सी के बराबर और बी सी और 0 के बराबर। अब आपको जो निकालना वो निकाल लीजिए। सबसे पहले निकालते हैं हम 1/2 ए प्लस में ए का डैश के बराबर। तो 1/2 को तो आप इसी तरीके से लिख लीजिए और 1/2 यहाँ पर आप वैल्यू लिखिए 0 माइनस के ए और माइनस के बी और ए 0 और माइनस के 6 और बी सी और 0 के बराबर। नेक्स्ट में प्लस में जो आपके लो 0 माइनस के ए और माइनस के बी के बराबर, ए 0 माइनस के सी के बराबर और बी सी और 0 के बराबर। अब जो आपका 1/2 है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/2, तो पहले पद के साथ पहला पद, तो यहाँ आपकी वैल्यू 0, इसके साथ ये वाला पद तो ये भी आपकी वैल्यू 0 और बी के साथ बी वाला पद तो ये भी आपकी वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट में इस वैल्यू में से ये वैल्यू तो ये भी आपकी 0 के बराबर और ये भी आपकी 0 के बराबर और सी में से सी ऐड करी तो ये भी आपकी 0 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसको इसके साथ ऐड किया तो ये भी आपकी 0 और इसको इसके साथ ऐड किया तो ये भी आपकी 0 और ये भी आपकी 0 के बराबर वैल्यू हो जाएगी। तो 1/2 के जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है 1/2 और ए प्लस के ए डैश की जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ पे नल मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स। और चाहो तो आप यहाँ पर भी आंसर इसका छोड़ सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन में आपको दूसरा पार्ट निकालना है इसी का। तो दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, ए माइनस में ए का डैश निकालना है। तो ए की वैल्यू और ए का डैश मुझे पता है तो हम सीधा निकाल देते हैं 1/2 ए माइनस में ए का डैश के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1/2, पहले मैट्रिक्स लिखिए 0 माइनस के ए माइनस के बी, ए 0 और माइनस के सी, बी सी और 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू माइनस करके 0 माइनस के ए माइनस के बी और ए 0 और माइनस के सी के बराबर और बी सी और 0 के बराबर। तो अब आप माइनस करके इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए 1/2, तो यहाँ 0 में से 0 माइनस किया तो आपकी मैट्रिक्स बचेगी 0 के बराबर। ये भी और माइनस माइनस प्लस आपके यहाँ आपकी वैल्यू 2a के बराबर, ये b और ये आपकी वैल्यू 2b के बराबर। यहाँ पर माइनस और माइनस 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 प्लस तो माइनस के 2a के बराबर, 0 में से 0 तो 0 के बराबर, c और माइनस माइनस प्लस तो ये आपकी वैल्यू 2c के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू b और माइनस के c माइनस के b तो 2b के बराबर, c और c माइनस के 2c के बराबर और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब इस कंडीशन में ये आपके 1/2 है, तो इसका मतलब है इसकी जो मल्टीप्लाई है प्रत्येक पद में अंदर हो जाएगी। तो मतलब 0 की मल्टीप्लाई 1/2 में, प्लस में 2a के साथ 1/2, प्लस में 2b के साथ 1/2 और माइनस के 2a के साथ 1/2, 0 के साथ 2 और 2c के साथ 1/2, माइनस के 2b के साथ 1/2, माइनस के 2c के साथ 1/2 और 0 के साथ भी आपकी वैल्यू 2 के बराबर।
तो मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में कर ली है। अब आपके पास वैल्यू है यहाँ पर 0, यहाँ पर a, यहाँ पर b के बराबर। नेक्स्ट में आपके लोग माइनस के a, 0 और c के बराबर। यहाँ पर आपके लोग माइनस के b, माइनस के c और 0 के बराबर। ये आपके वैल्यू है 1/2 a माइनस में a के डैश के बराबर। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आपका यही हो गया। अब देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर, मतलब हम इसको क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन आके लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो आपके क्वेश्चन है, सारे सारे इसी पर डिपेंडेड है, जो मैंने ये वाले करे हैं। तो 7-8 क्वेश्चन आपके और रह गए, तो उनको करेंगे नेक्स्ट में। और तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको जहां तक बोर्ड एग्जाम मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।